नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहले मैं आप सबको बता दूं, यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे आप अपने बेसिक क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप जाइए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए, फिर उससे रिलेटेड सारे आने वाले प्रश्नों की रिवीजन आप करिएगा। चलिए ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसमें पूछा है नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में जो है वो शराबबंदी निर्देशित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न देखते हैं, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी संकल्पना की गई है। सातवां प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार इस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की आशा की जाती है। आठवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वरीयता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 39A में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस में एक न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत ही न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का जो अधिकार है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है? अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 46 में। 19वां प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। 20वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं और के मस्तिष्क और उद्देश्य
को प्रतिबिंब करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ये है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है क्योंकि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभाव में एकल के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राज्य के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, भारत के किन राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के राज्य निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसका वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की जो समाप्ति है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधाजनक देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, बाकी ये सारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व तीनों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार की मौलिक अधिकार से भिन्न है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है तो अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए तो आयरलैंड से ग्रहण किए गए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।